आदेश आदेश। जय श्री महाकाल। मैं कपालिक रुद्र तारा अघोरी। मेरा आश्रम किशनगंज बिहार। कामाख्या में भी मेरा आश्रम है और तारापीठ में भी मेरा आश्रम है। तो आज आप लोगों के बीच में लेके आए हैं 7 सितंबर दिन रविवार को महाचंद्र ग्रहण का संयोग बना है, जो चंद्र ग्रहण 4 घंटे का है। तो पहले जान लीजिए कि ग्रहण कब से कब तक है। तो ग्रहण काल है 7 सितंबर दिन रविवार का सूतक काल लग रहा है 12:57। सूतक ग्रहण काल से 9 घंटा पहले लगता है और ग्रहण काल है 9:57 पे ग्रहण काल प्रवेश कर रहा है, स्पर्श हो रहा है 9:57 पे और 1:26 पर ग्रहण काल समाप्त हो रहा है। तो इस ग्रहण काल में लाभ भी है और हानि भी है। तो चलिए आते हैं, पहले हानि आपको बता देते हैं कि इसमें ग्रहण काल में क्या नहीं करना चाहिए। तो आप लोग जैसे वैदिक पूजन करते हैं घर में, तो सूतक काल जो 12:57 में लग रहा है, तो कृपया आप लोग सूतक काल से पहले ही, जैसे वैदिक पूजा आप लोग करते हैं, वैदिक पूजा अर्चना करते हैं, तो पूजा कर करके कपाट को बंद कर दे, पूजा स्थल को ढक दे, पूजा स्थल को ना छुए। क्योंकि आप लोग वैदिक क्रिया हो गए, तंत्र क्रिया अलग हो गए। तंत्र क्रिया में अपन कर सकते हैं, लेकिन वैदिक क्रिया में आप लोग नहीं कर सकते हैं। पहला तो ये है कि आपको पूजन स्थल को ढक देना है। दूसरा में है, जब ग्रहण काल जब 9:57 यानी कि 10 बजे ग्रहण काल जब प्रवेश करेगा, ग्रहण काल में गर्भावस्था महिला को छाया से दूर रहना है। हमारी माता एवं बहनों जो गर्भावस्था में रहेंगे, उनको छाया से दूरी रहना है। ग्रहण काल में भोजन ना करें, ग्रहण काल में शारीरिक संबंध ना बनाए, इसीलिए कि कोई बच्चा लूल्हा लंगड़ा अपंग जो होता है, ये ग्रहण काल में ही संभोग क्रिया करने से ही होता है। संभोग क्रिया ना करें, खाना ना खाएं, भोजन ना करें और ग्रहण काल में कोशिश करें कि ना सोएं। निद्रा अवस्था में नहीं जाना है ग्रहण काल में। 1 बजे के बाद जब ग्रहण काल समाप्त हो रहा है 1:30 बजे, उसके बाद ही आप सोएं। तो क्या नहीं करना है? पूजा स्थान को नहीं छूना है, भोजन नहीं करना है। तीसरा नंबर में माता एवं बहनों, संभोग क्रिया नहीं करना है और सोना नहीं है। ये तो हो गई हानि। चलिए अब इसमें फायदा क्या है वो आपको बता रहे हैं। ग्रहण काल बहुत महत्व है, ग्रहण काल बहुत ही महत्व तिथि है। ग्रहण काल को अपन दोष मानते हैं कि अरे अशुद्धिकरण है, अशुद्ध है, लेकिन शुद्ध नहीं है। इसमें आप जितना हो सके, आपका कोई भी मंत्र हो, चाहे आप कृष्ण का भगत हो, चाहे नारायण का भगत हो, आप चाहे गुरु मंत्र मिला हो, आप जितना अधिक से अधिक हो ईश्वर का ध्यान करिए। ग्रहण काल में कोई भी मंत्र का जप आप निष्ठा भाव से करते रहिए, वो मंत्र आपका अति शीघ्र सफल होगा। तो आप कोई भी मंत्र, गुरु मंत्र हो, चाहे ओम भगवते वासुदेवाय नमः, चाहे कृष्ण का ले लीजिए, चाहे किसी भी देवी देवता का मंत्र ले लीजिए। पूरे ग्रहण काल में 10 बजे से 1 बजे तक रात्रि काल में आप जप करें। चाहे लक्ष्मी मंत्र ले लीजिए, सभी को आर्थिक
तंगी होता है घर में, आप लक्ष्मी मंत्र ले लीजिए। लक्ष्मी मंत्र हमें बताइएगा, कमेंट करिएगा, कमेंट बॉक्स में हम डाल देंगे। ये हो गया, ये आप करिए। किसी माता बहनों के घर में पति पत्नी में अनबन हो रहा है, चाहे प्रेमी प्रेमिका से अनबन हो रहा है, गलत के लिए नहीं, इसका सही उपयोग करें। तो इसमें आप ग्रहण काल से पहले उसका तस्वीर ले लें। जैसे लेडीज कर रहे हैं अपने पति के लिए तो पति का फोटो ले लें, अगर पति कर रहे हैं अपने पत्नी के लिए तो पत्नी का फोटो ले लें। अब ग्रहण काल से पहले उस तस्वीर को ऊपर में रख दीजिए, तस्वीर को जमीन पे रख दीजिए और एक दीपक जला दीजिए। दीपक होना चाहिए तिल का, तेल का। और ये प्रार्थना करें, जो भी इष्ट का नाम लीजिए, वो तस्वीर को रख दीजिए और ध्यान करने बैठ जाइए और उसका छवि अपने नेत्रों पे लाइए, उसका छवि का ध्यान करिए। ये तो हो गया, सम्मोहन के लिए हो गया। अब किसी माता एवं बहनों को घर में कलेश है, तंत्र का प्रभाव है, आज ये बीमार कल वो बीमार, घर में उलट पुलट हो जाना, उसके लिए करें ग्रहण काल में। जैसे 10 बजे ग्रहण काल लग रहा है तो काला कपड़ा आधा मीटर लेना है, 100 ग्राम सरसों लेना है, एक साबुत नारियल लेना है, छिला हुआ नारियल, एक दीपक लेना है और सरसों का तेल लेना है। करना है क्या, काले कपड़े के बिछा देना है जमीन पर, फर्श पर, और सभी के नाम से पीला सरसों को वाचा करना है, यानी सर से उतारा करना है। सर से उतारा करके सदस्य हैं जितने अगर मौजूद हैं उनके सर से उतारा करेंगे, जो नहीं है उनके नाम से ऐसे उतारा कर लेंगे। 3 बार सरसों को काला कपड़ा पे डाल देंगे। उसके बाद नारियल लेंगे, नारियल समस्त परिवार के नाम से वाचा करके पीला सरसों पे डाल देंगे, रख देंगे। उसके बाद अपने इष्ट को एक दीपक जलाएंगे और संकल्प लेंगे कि हे मेरे इष्ट, मैं ये ग्रहण काल में मैं ये अनुष्ठान कर रहा हूँ, मेरे ऊपर जितने भी तंत्र मंत्र प्रयोग है वो नष्ट हो। इतना बोल करके वो दीपक जला देंगे। दीपक आप 10 बजे जलाएं तो पूरे ग्रहण काल तक में दीपक जलना चाहिए। हो सके उसी का बैठ में कोई, उसी बगल में बैठ करके कोई मंत्र का जाप करिए। दीपक जब ग्रहण काल समाप्त हो गया उसके बाद दीपक बुझ भी जाता है तो कोई दिक्कत नहीं है। ग्रहण काल में दीपक नहीं बुझना चाहिए। उसके बाद कल होके सूर्यास्त हुआ, सूर्यास्त होने के बाद आप उस काला कपड़ा को बांध लीजिए पीला सरसों सही, चौराहे पर डाल दीजिए या जल में प्रवाहित कर दीजिए। जल में प्रवाहित कर दिए, करने के बाद में एक गिलास पात्र में गंगा जल लीजिए, उसमें तुलसी का पत्ता डालिए और घर का शुद्धिकरण कर दीजिए। ओम भगवते वासुदेवाय नमः, ओम भगवते वासुदेवाय नमः से पूरे घर को शुद्धिकरण कर दीजिए। क्योंकि ग्रहण काल में जब पॉजिटिव ऊर्जा होता है तो नेगेटिव ऊर्जा भी आता है ग्रहण काल में, इसलिए आप घर को शुद्धिकरण करिए। आपके घर में माला होगा, रुद्राक्ष माला होगा, जो भी माला है उसका शुद्धिकरण करिए, गंगा जल से उसको धोइए। जो भी माला आप गले में धारण किए होंगे, चाहे घर में रखे होंगे, ग्रहण काल के बाद उस माला का भी शुद्धिकरण करना है आपको। तो इसीलिए करके आपको ये जानकारी दिए, इस टोटका को अपनाइए। ये जानकारी आपको कैसा लगा कमेंट करके हमें बताइए, और
मैं तो छोटा मोटा अघोरी हूँ, एक माँ का भक्त हूँ। बस आप लोगों का प्यार और स्नेह चाहिए। अपना प्यार आशीर्वाद बनाए रखिए। इसी के साथ मैं विराम लेता हूँ। जय श्री महाकाल, जय माँ कामाख्या। आप पे माता रानी सदा कल्याण कर बनाए रखे। जय माता।